वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बल्दी इंतखाबात के खिलाफ अदालत ने हुक्म इल्तवा क्यों जारी किया, वो क्या फाश गलतियां थी जिनका अदालत ने सख्ती से नोट लिया था। आइए पेश है तमाम तफसीलात पर मुबन्नी एक जामे रिपोर्ट। सवाल यह है कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में अदालत ने हुक्म इल्तवा क्यों जारी किया है। इस सवाल के जवाब के लिए बल्दी कॉर्पोरेशन निजामाबाद की कारकर्दगी का जायजा लेना होगा। हाईकोर्ट के जस्टिस पी नवीन राव ने दरखास्त गुजार रफत मोहम्मद खान और बसवा लक्ष्मी नरसैया की दरखास्तों पर नजर डालते हुए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के कवायद की खुली खिलाफ वर्जी का निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन को मुर्तकिब पाया। मौजूद जज ने कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद के अलावा मुतल्लिका तमाम रियासती महकूमजात को इस खिलाफ वर्जी के ताल्लुक से आगाह किया और हिदायत की कि इन कवायद पर अमलावरी के बाद तमाम मामला के सही होने पर ही अदालत से रुजू हों और इंतखाबात के लिए इजाजत हासिल करें। तो चलिए इन मामला पर नजर डालते हैं जो हुक्म इल्तवा का सबब बने हैं। हुकूमत ने निजामाबाद बल्दिया की दरखास्त पर GOMS 178 की रोशनी में 50 वार्डों को 60 वार्डों तक का इजाफा करने की इजाजत दी। इस मामले में बल्दी कवानीन के रूल 4 और 5 की रोशनी में वार्डों की तकसीम, हदबंदी और वोटर्स की तकसीम करने की हिदायत दी। रूल 4 के तहत लाजमी था कि 1 नंबर वार्ड नॉर्थ में लिया जाए और फिर सीरियल नंबर के साथ साथ ईस्ट की सिमत आया जाए और वहां से नॉर्थ और फिर वेस्ट की सिमत वार्डों की तकसीम अमल में लाई जाए। इस मामले में निजामाबाद में यहाँ तकनीकी गलती की और वार्डों की मनमानी तकसीम अमल में लाई। रोशन टीवी ने 12 तकनीकी खामी को उजागर करने की कोशिश की थी और यही तकसीम सबसे बड़ी तकनीकी खामी है। वार्डों की अजरोए कानून हदबंदी नहीं की गई और साथ ही वार्ड की बाउंड्री कुदरती निशान जैसे कि तालाब, पहाड़ या दूसरी कुदरती चीज हो वहां से शुरू की जाए। अगर कुदरती निशान मौजूद ना हो तो किसी तारीखी चीज या इमारत या अहम चौराहा या फिर मारूफ मुकाम से शुरू की जाए और ये मामला तमाम वार्डों की हदबंदी के मौके पर लाजमी तौर पर तय किया जाए। सबसे अहम खामी यह है कि वार्डों की हदबंदी के मौके पर वोटर्स के तनासुब का लिहाज नहीं किया गया। बल्दी कवानीन के रूल 5 के लिहाज से तमाम वार्डों में वोटरों का तनासुब 10% से कम या ज्यादा न हो। मिसाल के तौर पर एक हद 5000 मुकर्रर की गई है तो इसमें ज्यादा या कम की गुंजाइश सिर्फ 500 वोटों तक ही होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में भी निजामाबाद बल्दिया से फाश गलती हुई है। मिसाल के तौर पर डिवीजन 56 में वोटर्स की तादाद 4285 है जबकि डिवीजन 34 में वोटर्स की तादाद 5487 है। इस तरह इन दोनों डिवीजनों में 1202 वोटर्स का फर्क है और यहाँ 22% से ज्यादा तनासुब का फर्क है जो बल्दी कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। इसी तरह डिवीजन 30 में वोटर्स की तादाद 5345 है जबकि डिवीजन 31 में वोटर्स की तादाद 4387 है और यहाँ 958 वोटों का फर्क है और तनासुब 20% के लगभग है। ऐसी फाश गलती निजामाबाद के तमाम 60 वार्डों में दोहराई गई है जो कि कतई नाकाबिले कबूल है और इसी अहम बुनियाद पर निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन को खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इंतखाबात पर हुक्म इल्तवा जारी किया है। निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन की जानिब से जारी की गई फहरिस्त राय दहिंदगान में भी जबरदस्त गलतियां हैं और ये भी हुक्म इल्तवा का सबब बनी है। फहरिस्त राय दहिंदगान में की गई गलतियां इंतहाई हैरत अंगेज और नाकाबिले नजरअंदाज है। मिसाल के तौर पर एक ही मकान में एक ही वोटर का नाम 2 अलग अलग डिवीजनों में शामिल है। दूसरी बात, एक ही वोटर की फोटो अलग अलग नामों के साथ मौजूद है। इसी तरह कई वोटर्स के नाम इनके डिवीजनों के अलावा दीगर डिवीजनों में शामिल किए गए हैं। ऐसी बेशुमार गलतियां हैं लेकिन फिर भी हम इन गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे और असल वो फाश गलती की निशानदेही की जाएगी।
चलिए अब जायजा लेते हैं उस फाश गलती का, और ये गलती कई मुकामात पर दोहराई गई है, मगर हम यहाँ पर सिर्फ एक ही गलती की तरफ निशानदेही को काफी समझते हैं। तो देखिए, मकान नंबर 913-1 से लेकर 913-57 तक के तमाम मकानों के वोटर्स नए डिवीजन 45 के पोलिंग स्टेशन नंबर 161 में शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें गलती क्या है। चलिए हम बताते हैं कि वो गलती क्या है। अब देखिए, यही मकान 913-1 से लेकर 913-57 के तमाम मकान और वोटर्स डिवीजन 37 के पोलिंग स्टेशन नंबर 138 में भी शामिल है, और साथ ही डिवीजन 47 के पोलिंग स्टेशन नंबर 163 और 164 में भी यही वोटर्स दर्ज हैं। अब बताइए कि इस निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन के इंतखाबात पर अगर स्टे मिलता है तो क्या ये गलत मिला है? अब सवाल यह है कि अगली समाअत 29 जुलाई को है। क्या इस दरमियान इन तमाम खामियों को दूर करने में महकूम बल्दिया कामयाब होगा? वोटर लिस्ट में जायद नामों का इखराज किया जाएगा, पोलिंग स्टेशनों की तस्हीह कर ली जाएगी, डिवीजन की हदबंदियों को सही कर लिया जाएगा, और आबादी के तनासुब के लिहाज से 10% को जहन में रखते हुए इस शर्त की तकमील करते हुए असरों तकसीम की जाएगी। क्या ये तमाम काम महज 7 दिन में तकमील पा जाएंगे? ये एक अहम सवाल है। क्या इतने कम वक्त में अदालत में जवाब दाखिल किया जा सकेगा? हमें तो ये नामुमकिन सी बात लगती है। अगर ये नामुमकिन है तो फिर बल्दी इंतखाबात का गैर मुअय्यना मुद्दत तक का इल्तिवा यकीनी महसूस होता है। दरखास्त गुजार रफत मोहम्मद खान ने जिन नुकात को उभारा है, उसकी रोशनी में बल्दी इंतखाबात का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तिवा यकीनी महसूस हो रहा है, क्योंकि इनकी दरखास्त पर आर्गुमेंट की नौबत आ सकती है। अगर ये नौबत आती है तो फिर इस मुकदमे की यकसुई में तवील अरसा दरकार होगा। ऐसी सूरत में 1 साल या 2 साल तक इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो जाएगा।